तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्यामा। श्री राधे श्री राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। देव गुरु पांव पर बांध दिए गए और 3-4 घेरा करके हिरण का सुरक्षा डाल दिया। देवता बड़े उपद्रवी होते हैं। हमारे गुरु जी को विघ्न करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। जो आते पहचान जाते मार देते। आज क्या लीला होती देखिए। देवराज ने घबराया, इनका व्रत पूरा होने वाला है, हम सारे देवता मर जाएंगे। कोई उनकी तपस्या में विघ्न बाधा डालने कर जाए, सबने कहा हमसे नहीं होगा। वो भयंकर तपस्वी पता पड़ गया, वहां पर जाना ही मुश्किल है। यदि पहुंच भी गया कोई तो उनके साप से जलकर सुहा हो जाएगा। अब वहाँ व्रत है, न देखना बंद होगा, न बोलेगा, मौन धारण करके धुआं पान कर पाँव ऊपर सर नीचे लटका रहेगा। अब मात्र 2 दिन बाकी है। इंद्र घबरा गए, सारे देवता प्रार्थना करने आए। यह सूचना इंद्र की बेटी जयंती को मालूम हुई। अब उनका पिताजी, जो काम किसी ने हुआ मैं आपकी बेटी जयंती कर दिखाऊंगा। बेटी तुमसे नहीं होगा। नहीं, मैं जोगनी का, सन्यासिनी का, शुक्र जी की चेली का रूप धारण करूंगा, हम कोई नहीं रोकेगा। वो अभी हुई इंद्र पुत्री जयंती कुंवारी है, काशा पे धारण करके रुद्राक्ष जटाजूट दे तो कर रखवार करने वालों ने कहा कहाँ जा रही थी? गुरु जी के दर्शन करने के लिए। मैंने सोचा है, सुना है गुरु जी भीषण तपस्या में, उनके यहाँ जाना है हमें। अच्छा, विश्वास ऐसा दिलाया, 1 घेरा 2 घेरा 3 घेरा पहुंच गए। वहां पहुंच गई। उसने ऐसा कोई तत्व ले गया, उसमें गिर दिया, भयंकर ऐसे धुआं निकला। अब श्रीमान शुक्राचार्य महाराज परेशान है, बोल सकते नहीं है, आंख बंद कर सकते नहीं है। गुरुदेव का आदेश था। उनकी छटपटाहट को देख करके धुआं में विचित्र बदबू आ रही है। देखा जो व्यक्तिगत श्रद्धा थे, अत्यंत गोपनीय गुप्तचर थे, अरेस्ट कर लिया, पकड़ कर रख लिया, कैद कर दिया। अब गुरु जी कल व्रत तोड़ेंगे, कल पिता भगवान शंकर जी आए, गुप्तचर उसका खोलो, उनके चरण में नतमस्तक करो। आचार्य सुख, मैं बहुत खुश हूँ, ये लो। लेकिन अपने प्राण संकट पर आवे या कोई मर जाए, इस मंत्र से जल निक्षेप कर देना, जिंदा हो जाएगा। इसकी भी अवधि है, जब तक संसार है तब तक चलेगा, उसके बाद नहीं। मेरे पास लौट आएगा। उपचारों का ऐसे बात सभा बुलाई गई, सारे वेश हट गया, इंद्र पुत्री ठहरी,
अब इनको फांसी की सजा। तो शुक्राचार्य की माँ देवजानी बैठी थी, शुक्राचार्य बैठे, देवता चुरा रहे, हरण का स्वाद सब के सब, बड़ी जोरदार सभा है। उनसे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उनका मैं आचार्य की माँ से मिलना चाहता हूँ। सुनते हैं, शुक्राचार्य की माता के दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम इच्छा मेरी। वहाँ पहुँची, उनके चरणों में नमस्कार किया, कहा चिरंजीवी भव। अब फांसी में जाने वाली माँ, मैं बिल्कुल दो चार आधा घंटा मेरी मृत्यु होगी, कैसे? ऐसी ऐसी बात है, मुझे अपराध हो, मैं गलती स्वीकार करता हूँ। मेरी अभिलाषा है माँ, आपके बेटा से आचार्य शुक्राचार्य से मैं विवाह करना चाहता हूँ। माता जी ने कहा, माता हृदय बड़ा कोमल होता है, कहा ठीक है बेटे, मना लिया बहू, समय आ गया फांसी। दोनों अब तो सास बहू कहेंगे, विवाह नहीं हुआ। बेटे शुक्र, मेरी बात मानो, जो कहोगे मां। इस इंद्रपुत्री जयंती को हमने आशीर्वाद दे दिया है। इसने प्रस्ताव रखा, हम आपकी पुत्र व्रत बनना चाहते हैं, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। मातृ आदेश पालन कैसे नहीं करेंगे? आप उनका सुनिए जयंती जी, इंद्रपुत्री जी, हम दो शर्तों पर आपके साथ विवाह कर सकते। बताइए, आप कभी भी देवताओं का पक्ष नहीं लेगी, कभी भी देवताओं के विषय में मेरे सामने चर्चा नहीं करेगी। देवता नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगी, आपकी जो इच्छा करो। राय स्वामी जी फांसी जिनका होने वाली थी, अब विवाह में वो माहौल बदल गया, बड़ा जोरदार राज हुआ। इंद्रा देवता वो भी राज करते हैं, आते हैं अपने दामाद को खूब राधे करते हैं। पहले हो गया था, हम देवताओं के गुरु हैं, दैत्यों गुरु हैं, दैत्य लोग देवता ऊपर पहाड़ करेंगे, उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकती। पहले कर दिया, ठीक है, पुनर्जन्म इनका होगा। इनको क्या मिलेगी? विद्या, जो मारा जाएगा उस अमृत संजीवनी विद्या की छीट से चिरा देंगे। अच्छा, अब आई, इसी एक वर्ष का अनुष्ठान में शुक्राचार्य जी गए हैं। उनके दो बेटे, एक का नाम संड जी, एक का नाम आचार्य अमर्क जी। संडा अमर्को गुरुपुत्र, संड और अमर। राय साहब ने कहा, उनका सुमन है, हे गुरुपुत्रो, आप लोग बहुत बड़े विद्वान पिताजी के समान हो, मेरे बेटे को इस प्रहलाद को और चर्चा नहीं, इतने सुंदर तो रोज एक बार जाते देखने के लिए। सभी बच्चों से ज्यादा इनके ऊपर ध्यान कर पढ़ाना है, मेरे समान विद्वान बनाना है। जाते हैं वहाँ बालक पढ़ते थे स्कूल में, वहाँ हिरण्यकश्यप की मूर्ति की प्रतिष्ठा। हिरण्यकश्यप नहीं, विष्णु भगवान। रोज उनकी उस मूर्ति की आरती होती, भोग लगता, सब दंडवत प्रणाम करता, स्तुति गाते। अब प्रथम विद्यार्थी गए राजकुमार प्रहलाद। सबने कहा, राजकुमार जी, यहाँ जो नया आता है विद्यार्थी पढ़ने के लिए, उसको सर्वप्रथम भगवान विष्णु के दर्शन कराए जाते हैं। बड़े खुश हुए, भगवान के दर्शन होंगे, इतने खुश जाते हैं। अरे भाई, पहले एक बात,
हम आए विद्यालय पढ़ने के लिए। राजकुमार नहीं कहोगे, मेरा नाम प्रहलाद है, केवल प्रहलाद प्रहलाद। हम आपके आप हमारे आइए, आपका तो नमस्कार करिए, इनको क्यों नमस्कार करें? ये तो नकली विष्णु है। जिनको आप विष्णु मानते हैं तो हमारे पिताजी हैं, वो विष्णु नहीं है पिताजी, उनका मैं बेटा। विष्णु तो विष्णु भगवान होता है, ये उनकी प्रकृति है। हम इनको नमस्कार प्रणाम नहीं करेंगे, पिताजी करते हैं। आइए, पिताजी विष्णु नहीं है। सुनिए 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 प्रहलाद जी, इस बार दोबारा नहीं निकालना, मार दिए जाएंगे आप। अच्छा, अरे भैया, जब तो आयु रहेगी तो जमराज बाल बाका नहीं कर सकता। अब इनसे घबराते क्यों हो? सब घबरा रहे हैं डर के मारे। वो दोनों गुरु पुत्र थे नहीं। देखिए, आप लोग गलत राह पर हैं, गलत आपके दिमाग में घुसा दिया गया है। एक राक्षस राज को विष्णु बना दिया आप लोगों ने, हमने नहीं, त्रिलोकी ने मान लिया। अरे गलती है, इनके आतंक से ऐसा हो रहा है। बगीचा ले गए सब कुछ। आप मैं सुनिए, अभी आप अपना भ्रम छोड़ दो। उन लोगों ने नहीं माना, कहा यदि हमारे पिता आप विष्णु के रूप में स्वीकार करते हो, मैं बात कहूँ, कहिए। ये गेंदा का पेड़ है, गेंदा फूल ये है ना, फूल है। इसकी डाली को मैं तोड़ता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ आपके झूठ मूठ के विष्णु आपके, उनसे कहिए पेड़ गेंदा फूल के पेड़ की एक डाली हम तोड़ के रख रखा है, उनसे कहो तोड़ी हुई डाली को उसमें जोड़ दे, तब हम भी स्वीकार कर लेंगे। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। सबों ने बड़े प्रेम से कहा, विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान, बहुत दिनों तक हमने सेवा पूजा की, फिर उनका सुख मूर्ति को जरा इसको जोड़ दीजिए, हमारे नए विद्यार्थी को विश्वास रहेगा आप पर, तब आपको दंड प्रणाम करेगा। छर पड़ रहा के आदर करने हुआ। एक था उसमें तेज तुला, उसने कहा प्रहलाद जी, आप हमारे इन विष्णु को असत मानते हो, प्रतिकृति मानते हो, और विष्णु आप कोई और हैं, तो हम लोगों की बात नहीं हुई। आप अपने विष्णु भगवान के द्वारा ये डाल को जरा जुड़वा तो दो, यदि ऐसा हो गया हम आपके चेले हो जाएंगे। बोले चेला नहीं, गुरु भाई रहना होगा, जो मैं कहूँगा करोगे ना, करूँगा। देखिए सांस मास नहीं है, अब प्रत्यक्ष की प्रमाण, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कहा दो बार नाम लो, क्या नाम, जो मैं कहूँगा, तुमने जो कहा सो हो जाएगा। आगे मैं पीछे तुम नाम लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। जब कीर्तन कैसे होने,
अब देखो, आप लोगों के कीर्तन ध्वनि हमारे ओरिजिनल विष्णु ने सुन लिया। अब हम प्रार्थना करते हैं, आपने मन से प्रार्थना की, प्रभु आपके चेला, आपका दास प्रहलाद की परीक्षा हो रही है। प्रभु कहते नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलता देखा, अपना मन भले टल जावे, भक्त का मन टलते देखा। आपने हृदय से भगवान से पुकारा, एक हवाई, सब देख रहे हैं, इस डाली को उठाकर उसमें जोड़ दिया, जुड़ गई डाली। जो हम कहें करोगे करेंगे। सुनिए, पूरी जो पढ़ा में पढ़ लो, जो सिखा में सीख लो, वहीं भूल जाओ। जो मैं कहता हूँ करो, तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा कोई, तुम्हारी ख्याति होगी, तुम्हारा नाम होगा। छोटे छोटे बालक बड़े प्रेम से राधे राधे करते। एक ने पूछा, प्रहलाद जी एक बात पूछूं, आप जो भजन पूजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, चानन केला करते हो और विष्णु को कहते हो, आपने कहाँ सीखा? तो नहीं, दैतवाल को हमसे पूछा, आप तो हमसे भी छोटे हो, तब आप सिद्धांत की बात करते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करते थे, उनकी बात भगवान मानते थे। अब बचपन में आपकी बात भगवान कैसे मानने लगे? आप किसका भय नहीं होता है, निर्भय रहते हो सदा। आपने कहा सुनिए, हमारे पिताजी के तपस्या करने के लिए देवराज ने राजधानी को लौट डाला, मैं माँ के पेट में था, इंद्र ले जा रहे थे, देवराज ने उनसे छुड़ा करके अपनी कुटिया में स्थान दिया। 100 वर्ष तक हमको, मैं घर में था। श्याम जी श्रीमान प्रहलाद जी विद्यार्थियों, सहपाठियों, दैत्य बालकों से बातचीत हो रही है। उनका प्रश्न है, छोटी अवस्था में इतने विद्वान आप कैसे हो गए? बड़े बड़े जोगी जति हजारों वर्ष तपस्या करते, फिर भगवान की कृपा उनको ऊपर नहीं पड़ी। अब छोटी अवस्था में सब कुछ सीख लिया। सब बात बताते हैं अपने, माँ के पेट में जो मैं था तब क्या क्या सोचना था। देवर्षि नारद जी समस्त वेदों, पुराणों, समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथ, सारी विद्या हमको माँ के पेट में था, पढ़ा दिया, सिखा दिया। अच्छा, ऐसी बात है। तो आप माँ के पेट में थे, अब तक याद है, स्मरण है। आपकी माँ कहाँ कुछ बोलती करती है, आप नहीं समझे? नहीं। स्त्रीत्वात् दीर्घकालत्वात् च, स्त्री जाति बहुत जाति बात भूल जाती है। और एक बात और है, 100 वर्ष हो गए ना, मैया भूल गई। ऋषि नाम अनुग्रह चाहिए वो, ऋषि प्रभु नारद जी की ऐसी कृपा मेरे ऊपर थी, आज पिताजी भगवान श्री कृष्ण बलराम एक जगह अकेले गए थे भगवान कृष्ण, नहीं पढ़ने के लिए। वहां जाते हैं दोनों जमराज के यहाँ, ठाकुर जी के पुत्र वहाँ हैं। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पूजा की जमराज जी ने भगवान कृष्ण बलराम की। बड़ा जोरदार सिंहासन, सबसे देता है स्तुति नमस्कार करते हैं। बताते हैं, अति नम्रता चोरेर लक्षण।
जिस बहुत नम्रता देखे ऐसे ऐसे करें, बोले बड़ा चोर होगा नंबर 1। ये बंगला की भाषा है ना। अति नम्रता चोरे लखवाना। तो जमराज एक 2 रूप है, एक वैष्णवाचा धर्मराज, ऐसे धन विधान करते हैं जमराज। श्री जी के पास क्या लीला उसे देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी। भगवान आपके आने से हमारा जमलोक धन हो गया, कृतकृत हो गया। साधना करवा आप आधे दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। देखिए इनकी 420 जमराज की क्या क्या आपने कहा। निवेदन करते भगवान, निवेदन करते गुरु पुत्र यहाँ तो ये महाराज गुरु पुत्र यहाँ तो मेरे गुरु जी के बालक आपके हैं, हमको दें, इसलिए हम आए हैं, गुरु जी को सुपुर्द कराएंगे। कहता निर्कर्मान जोगता, अपने कर्मों के अनुसार इनको यहाँ रहना पड़ेगा। हमने विनय किया, नहीं माना। भगवान का हमको समझा नहीं। कहते आन यशो महाराज, हे महाराज मैं कहता मेरा पालन करो, मच्छासन पुरोहित, जैसे मैंने आदेश दिया ऐसा करो, नहीं तो फिर चकाचक। डर के मारे सिटल गुम हो गई, भगे गए। गुरु पुत्र जी को ले आए, भगवान ने नमस्कार प्रणाम किया, रात में बिठाए ले आए। गुरु जी को मरा हुआ बालक मिला, ऐसा तो किया किसी ने इतिहास में नहीं है। भगवान बहुत बड़ा काम किया ना, गुरु जी को मरा हुआ बालक दे दिया। नहीं, बदले में जो गुरु जी दिया उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। मूल में लिखा है, गुरु जी खुश होकर कहते हैं विद्या आयातु यामानी कीर्ति बामस्तु पावनी। देखिए दो आशीर्वाद देते हैं। आपने जो हमसे पढ़ा है, कल जो पढ़े आज पुरानी हो गई ना, आज पर कल पुरानी होगी। मेरी दी हुई सारी विद्या ताजी बनी रहेगी आपको। कितना बड़ा आशीर्वाद। और आप दोनों की कीर्ति अनंत ब्रह्म चली रहेगी, कभी कम होगी ही नहीं। अब गुरुजी ने ज्यादा दिया कि चेला जी ने ज्यादा दिया, बताता गुरुजी ने ज्यादा दिया। विद्या आयातु यामानी कीर्ति वामस्तु पावनी। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी माँ गुरुदेव के उपदेश को कतई भूल गई। क्यों? ये तो स्त्री जाति की बहुत समय बीत गया। हम मुझको दादा क्यों बनी हुई है? जैसे गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार से ऋषि पर नारद जी की अनुकंपा से, अनुग्रह से, दया से, कृपा से मूल में लिखा है ऋषि नाम अनुग्रह ऋषि प्रवर्षि नारद जी के अनुग्रह से मेरी सारी विद्या ध्यान आदि सब कुछ हमको सिखा दिया, बिल्कुल ताजा है। सुनो, नाम लो, अब कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन बदल गया, नाम लीजिए आप भी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कीर्तन
कीर्तन करने में मस्त हैं सबके सब। अब आरती होगी तब तो आप लोग कीर्तन करिए, तो वर्षा कर लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय चारों जुगों के परम पावन चरणार बिंदों में अनेक सह दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवत चरणारविंदानुरागी समादरणीय श्रोतृवृंद, हम कई एक दिनों से भगवान के वाङ्मयावतार पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण के कथामृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। प्रसंग चल रहा है भक्त सम्राट। देखिए, श्रीमान देवर्षि नारद जी ने भगवान की अर्धांगिनी देवी भक्ति महारानी से कहा था, त्वया हूतस्तु भगवान जात नीच गृह सुफी। भक्ति महारानी, आप अपने दोनों बच्चे श्री ज्ञान और श्री वैराग के साथ ऐसी बेहवल व्याकुल क्यों हो रही हो? जब आप किसी नीच से नीच प्राणी के ऊपर कृपा करती हो तो कमलदल नेत्र वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी वहाँ सहसा विराजमान हो जाते हैं। तुम भक्ति से कहते हैं देवर्षि नारद जी, जाति आश्रम वर्ण आदिकों की भी अनसुनी कर देते हो। अब देखिए किनका प्रसंग चल रहा है। जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कभी मांगलिक शास्त्रोक्त कृत्य नहीं किए, देवद्रोही, संतद्रोही, ब्राह्मणद्रोही, धर्मद्रोही, वह कौन? आदि दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप के घर में भगवान के उस भक्त का अवतरण होता है जो भगवान का जो ट्रस्ट एक है, ट्रस्ट उसका सदस्य बन जाता है। ये देखिए 12 भगवान के ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से असुरकुल सम्राट दैत्य राज राजेश्वर हिरण्यकश्यपु नंदन
प्रहलाद जी का नाम आया है। इंद्र का नाम नहीं आया, वरुण का नाम नहीं आया, लेकिन दैत्यों में से दो महापुरुष आते हैं। एक तो श्रीमान प्रहलाद जी महाराज और दूसरे इनके ही पौत्र जिनके पास स्वयं लक्ष्मीपति नारायण वामन बन करके भिक्षा मांगने पहुंचते हैं। उनका नाम भी भगवान के ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में आया है। राधे 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 राधे। श्री भगवान सुखदेव जी महाराज ने श्रोत्र श्रेष्ठ अभिमन्यु नंदन श्री परीक्षित जी से कहते हैं, राजन आपने तो प्रहलाद जी के परम पवित्र चरित्र में से बहुतों को सुना, शेष सुनाता हूँ, सावधान। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। बार बार आता है, 3 बार श्रीमद् भागवत में आया है। तुमने जो प्रश्न किए हैं उन सारे प्रश्नों का मैं समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ रहते हो, मन चला गया रैयाम, मन चला गया भवानीपुर, तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। शरीर यदि लगमा चला गया, लगमा में है, अमेरिका में है, भगवत कृपा से आपने नामाश्रय ले लिया है, शरीर कहीं है, तो आपका मन मदन मोहन के लोल लोल पवित्र पवित्र चरित्रामृत में, चरित्रामृत महामहोदधि में बार बार निमज्जन उन्मज्जन परायण रहेगा। अतः हमको आपको एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। एकाग्रता कैसे मन होगा? एक ही उपाय, दूसरा नहीं उपाय। वो कौन है? भगवान नाम, भगवान नाम। अब देखिए श्रीमान प्रहलाद जी के द्वारा भगवान नाम की कैसी महती महिमा का चित्रण करते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज। आप लोगों ने कल सुना, जैसे अपने लोग कथा सुनते सुनते अलसा जाते हैं ना, ऐसे कर जाते हैं, उसी प्रकार से सदा के लिए ये घड़ी देवी विश्राम कर गई। राघव जी बैठे यहाँ हैं, इनका मन रहता है जुगल किशोर श्री राधा मोहन भगवान की अच्छी सेवा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ऐसी बात ठीक है, मन की ललक है, होना चाहिए, लेकिन इसकी भी व्यवस्था करो बाबा। अब नहीं समझे अभी तक, क्या कहा जाए? तब तो 2 बार नाम ले समझ जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे वो घटका शतक, घटका यंत्र, तुम तो स्वतः समझदार हो, ऐसी उटपटांग आचरण मत करो। श्रीमान परम यशस्वी
भक्तमान संत सेवी गुरु चरणानुरागी बड़ी विनम्रता के साथ परीक्षित जी कहते, भगवान आपने कल श्रीमान प्रहलाद चरित्रामृत पिलाया, रात भर उसी आनंद के सागर में गोता खाता रहा। उनकी जो शेष कथा है कहने का कृपा करें प्रभु, कहने की कृपा करें। सावधान, दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज तत्कालीन त्रिलोक में जो विद्या केवल शंकर जी के पास उसका बहुत कठिन तपस्या के द्वारा प्राप्त कर ली। कौन सी विद्या हो? मृत संजीवनी विद्या, जो हथियार के द्वारा मारा जाए, सांप के द्वारा नहीं। उस मरे हुए को आपकी जो विद्या है अमृत संजीवनी विद्या, उसका निक्षेप करने पर पुनर्जीवित हो जाते। किसी के पास विद्या नहीं थी। भगवान शिव को छोड़कर अभी तपस्या कर रहे हैं। उनके दो पुत्र हैं जिनका नाम श्री अमरस जी तथा श्री संड जी बड़े बालक हैं, अमरस जी छोटे बालक हैं, लेकिन पिता के समान विद्वान हैं। दैत्य सम्राट हिरण्यकशिपु ने दोनों पुत्रों को बुलाया, सादर नमस्कार आदि किया। कहा देखो ये आचार्य द्वय, हमने आपको इसलिए आहूत किया है, मेरा जो यह बालक है चौथा, जिसका नाम प्रहलाद है, प्रहलाद सतरौली और अभेदत्वात् है, प्रहलाद भी कहते हैं, प्रहलाद भी कहते हैं। जैसे नाम नामी में जैसे राधा कृष्ण और सीताराम ये नाम हुए उनके, और नामी कौन हुए? नंद नंदन, यशोदा के लाडले लाल, मुरली मनोहर, श्री श्याम सुंदर, ये नामी हुए। धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री राम नामी हुए। नाम और नामी में संबंध, अभेद संबंध होता है। कैसे? यूं समझिए, दूध जानते हैं, दूध काला होता है, दूध काला होता है ना? हाँ नहीं, दूध सफेद होता है। औत्सर्गिक स्वाभाविक उसमें सफेदपना है। आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ है दूध की जो धवलता है, सफेद है, उसको अलग कर दे दूध से। जैसे मिश्री होती है, कितनी मीठी होती है, कोई चाहे तो उसकी मिठास को अलग कर दूं, संभव नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु, इनके समान सर्वेश्वर श्री राम कृष्ण है। तो ये तो जड़ है, ये तो सदघन चित आनंद घन स्वरूप है। तो बड़े बड़े विद्वानों का सिद्धांत है। और कहाँ से दृष्टांत लावेंगे? भगवान के मुखारविंद कैसा है? कमल के समान। हाथ कैसे हैं? कमल के समान। चरणारविंद, मुखारविंद, अरविंद नयन, कहते हैं ना। अब की बार बारिश कम हुई तो जिस सरोवर में, जिस कुंड में, जिस झील में कमल होते थे, कमल के फूल होते थे, पानी है नहीं तो कहाँ से होगा? यदि हो गया पानी नहीं तो सूखेगा ना।
भगवान के मुखारविंद को सूखना चाहिए, करारविंद को सूखना चाहिए, उदरारविंद को सूखना चाहिए, चरणारविंद को सूखना चाहिए, नहीं सूखना चाहिए। देखिए नित्य निरंतर वैसे ही बने रहते हैं। ब्रह्मा जी ने डंके की चोट में सिद्धांत स्थापित किया है। सत्य कभी ऐसे समझिए अपने धर्म से अलग रह ही नहीं सकता, उसमें सत्यता है और नित्य है। ये नहीं कि सत्य पदार्थ जो है उसमें 5 दिन के लिए सत्यता दूर हो गई, पदार्थ रह गया, संभव नहीं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम। योनि कहते हैं कारण को। सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम। वाह, बेटा हो तो ऐसा हो। अपने पिताजी क्या सुंदर प्रेम रस में पगे शब्दों का विनाश करते हुए कहते हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, अब आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से भूत भविष्य वर्तमान आपकी वाणी, आपका संकल्प, अतः आपका मंगलमय विग्रह सत्यात्मक है, सत्य स्वरूप है। हम आप सत्य स्वरूप के चरणों में भूरी भूरी बार बार नमस्कार प्रणाम करते हैं, शरण लेते हैं। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। दैत्य बालकों को तो पढ़ाना, जो पढ़ाना हिरण्यकशिप कहते, ये जो मेरा बालक प्रहलाद प्रकर्षेण आधिक्येन आह्लादयति आनंदयति सर्वान् भेदभाव रहितान् जीवान् आनंदयति च स प्रहलादः। छोटा सा दृष्टांत, वर्तमान सरकार से पहले भारत सरकार बचना था, बड़ा पक्षपात होता था। वर्तमान सरकार पक्षपात नहीं करती। जो कमजोर तबका के हैं, जो समाज से उपेक्षित हैं, उनको समाज में लाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है 8 वर्षों से। रेडियो तो सुनते ही हैं और टीवी भी देख लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा मेरा जो भवन है, निज भवन, उसके बगल में आप पाठशाला बनवा कर उसमें सबों के साथ साथ इस मेरे छोटे बालक को अच्छी तरह पढ़ाना, विशेष रूप से पढ़ाना। पढ़ाते हैं। ये तो कान से सुन लेते हैं, पढ़ाया गुरु जी, वापस कर देते। उनको तो समस्त गुरुओं के गुरु, समस्त आचार्यों के आचार्य बिना पंडित देवर्षि नारद जी ने ऐसा पढ़ाया, निष्णात हो गए हैं। उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कौन जानता है। श्रीमान प्रहलाद जी की माता जानती है। दोनों में कभी कोई बात होती, राधे से मत पूछिए, आनंद विभोर दोनों हो जाते। कभी माँ के मुख से सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरित्रामृत का स्वामी बाल भक्त प्रहलाद जी करते, विभोर हो जाते।
माँ अपने लाल की इस इतने बड़े भक्ति के शिखर पर विचरण कर रहा है मेरा लाल, फूल ही नहीं समाते, हृदय से लगा देते। कभी कभी अपने एकांत में लाल प्रहलाद तुम अपने अनुभव की बात सुना, गुरु जी ने जो पढ़ाया था रात रात उसमें से कुछ प्रकरण सुना देते, विभोर हो जाती थी। ये देखिए एक दिन गुरु जी कहीं चले गए, दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद जी क्या कारण है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है? जैसे मैं कक्षा में बैठकर पढ़ता, अनमनस्क होकर के विद्यार्थी मेरी ओर देखते, बाद में कहते राधे श्याम जी आप घर द्वार छोड़कर यहाँ आए पढ़ने के लिए, आप मन से क्यों नहीं पढ़ते हो? इसी प्रकार से दैत्य बालकों ने, इनके सहपाठियों ने कहा, तो आपने कहा मेरे सहपाठियों, मेरे मित्रों, हमको हमारे गुरुदेव जो पढ़ाया वो ऐसा पाठ गुरु जी नहीं पढ़ा था, हम क्या करें? मेरा मन तो कहते नहीं, मन तो मेरा हर लिया गोविंद राधे श्याम ने, हमको हमारे गुरुदेव ने ऐसी विद्या पढ़ाई, ऐसी विद्या पढ़ाई, मत पूछो। दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद जी मित्रवर, आपने जो अपने गुरु से पढ़ा उसमें कुछ सुना देंगे? उन्होंने कहा यदि मैं अपने पढ़ने लिखने को सुना दूंगा तुम लोग बावरे हो जाओगे, ये जो गुरु जी पढ़ाते हैं अच्छी नहीं लगेगी। तो और ललक आई, क्या पढ़ा, एक बार सुनाइए, बैठो, अब पढ़ाते हैं, अब सुनाते हैं। हमने अपने गुरुदेव से यह पढ़ा, क्या हमने जो पढ़ा उसका बीज गुरुदेव ने भगवान के नाम बताया था। देखिए जितने धर्मांतर अनंत ब्रह्मांड में है, उन सबों का बीज भगवान नाम है। राम श्याम के मंगल में, मधुर में, आनंद में, रस में नाम। यदि आपने मनसा वाचा कर्म नाम, मेरे जैसे ढोंग ढप्पड़ के द्वारा काम नहीं चलने वाला, मनसा वाचा कर्म नाम यदि आपने नाम से लो लगा ली, मन लगा लिया, नाम के द्वारा बीज है। जितने अवतार, समस्त अवतारों की लोल लोल परम पावन चरित्रों को आप स्वतः समझने लग जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा नाम की महिमा श्रवण करने पर भी उसमें मेरा मन नहीं लग पाता है। दुर्भाग्य की बात। इतने बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं, आप जैसा भाग प्राप्त करने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर के साधु संत महात्मा धारणा ध्यान समाधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान सर्वेश्वर पूछते हैं, आप लोग इतनी तन्मयता से मेरे दर्शनों के लिए क्यों लालायित हो? क्या बात बताइए। उन सबों ने विनीत भाव से कहा, भगवान यदि आप मेरी छोटी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए हैं तो हम जो प्रार्थना करेंगे, मुझे 16 ना विश्वास होता है मेरी प्रार्थना पर भगवान अवश्य ध्यान देकर हमारा कल्याण करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे।
भगवान सर्वांतर्यामी होता। अच्छा बोलिए, हे भगवान, हे सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वनियामक, यदि आप हमारे ऊपर खुशी हो, प्रसन्न हो, तो हम सबों की यही इच्छा है, कल युग में मानव शरीर प्रदान कर, यूं ही नहीं स्मृति मन नश्यात, स्मृतिवान हो करके मेरा जन्म थोड़े दिनों के लिए सही कल युग में प्रदान करें। क्यों, क्या बात है कल युग में? दूसरे युगों में नाना प्रकार की धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, सज्ञातिकों के द्वारा जो फल नहीं प्राप्त होता, सर्वेश्वर आप तो सब कुछ जानते हो, आपके मंगल में नाम के द्वारा कलयुग जीव आपका नित्य सानिध्य प्राप्त कर सकते। गर्भ संहिता में लिखा है, जीवाम लब्ध्वा भी जा कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत। क्या विलक्षण बात। लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणीम स्व नारो होती दुर्मति। कलयुग के मानव, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, सबों के लिए रास्ता खुला है। भगवान के मंगल नाम से अपने आप को सदा सदा के लिए जोड़ दे। ऐसा जोड़े कि कैसे हो, छूटे न छुटाए, रसिया बंधे प्रेम की डोर। ऐसी बात होनी चाहिए। देखे क्या लीला होती है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? भगवान आशीर्वाद दे दिया अपने लोगों को। अरे अपने लोग, यह शरीर नहीं था, लेकिन सतयुग में भी थे, सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में भी थे। यदि नहीं होते तो राम कृष्ण की मंगलमयी कथा से संबंधित कथा श्रवण करने के लिए उद्यत नहीं होते। अपने घर द्वारा, कुटुंब परिवार को छोड़कर, गांव घर की सारी क्रियाओं को छोड़कर यहाँ आए श्रवण करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जो महात्मा संत साधु बताते हैं, सुन तो लेते हैं हम, लेकिन पंडाल से निकलते ही कान को झाड़ लेते हैं। एक बात सुना दूं, देखिए, आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा, भगवान शंकर का अनन्य भक्त, उसका नाम था घंटाकरण। उसने अपने कान के पास 2 घंटे बन रखे थे। राधे राधे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। अब देखिए, दृष्टांत मूल में लिखा है भागवत के महात्म्य में, वक्ता को, कथावाचक को बीच बीच में दृष्टांत देना चाहिए। दृष्टांत नहीं देने से श्रोता की पलकों पर कुमकर निद्रा करके राधे राधे करने लग जाती है। सावधान। ये देखिए दृष्टांत, भक्त भगवान की बात।
दक्षिण भारत कर्नाटक के रहने वाले थे घंटाकरण जी। इतने अनन्य भक्त भगवान शिव के थे, शंकर जी के थे, आशुतोष के थे। तो उनके नाम को छोड़कर दूसरा नाम मेरे कान के अंदर नहीं जाए। उन्होंने घंटा बन रखे थे, उसका नाम ही हो गया घंटाकरण। बहुत वर्षों तक वहाँ भजन करते रहे। एक दिन ललक पैदा हो गई, इच्छा जागृत हो गई, जिनके हम नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके दर्शन करना चलनी चाहिए। दर्शन करना चले तो कहाँ कर्नाटक और कहाँ कैलाश। राधे राधे। चले पापा पैया चलना है। 2-4 दिन चले, भूख लगी, ऐसे वैसे को नहीं खाते हो। पवित्र ब्राह्मण का मांस खाता था। कहीं स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनाई पड़ी तो आवाज जिधर से आ रही उधर चले। वहां यज्ञ हो रहा था, विध्वंस कर दिया। देखिए ब्राह्मणों को मार करके बहुत खा लिया, 10-20 को बांध करके बोझ घर सर पर रख लिया, चले। लेकिन भगवान शिव जी का नाम परमादर्श। यदि कोई नाम दूसरे देवी देवता का कीर्तन होता हो, घंटे अपने भगवान आशुतोष के मंगल में नाम का जाप करते, उच्चारण करते, जब जैसी इच्छा होती चलते। भूख लगती उसमें 1-2 राधे राधे कर देते। पहुँचे कैलाश, अब भगवान देखिए राधे राधे। इतने अनन्य भक्त भगवान आशुतोष के मंगल में नाम के सिवा राम कृष्णादि नाम को नहीं जानते। जानते तो घंटा बजा देते। दूसरे नाम की ध्वनि हमारे कान में नहीं जाना चाहिए। पहुंचे, उनको सब जानते थे, स्वागत सत्कार के बैठे। अब हमारे भगवान कहाँ हैं? भजन करते हैं। अरे भजन, भगवान आशुतोष भजन करते हैं, सर्वोपरि तो वही है, तो वो किन के भजन करेंगे? हम जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। क्यों? वो एकांत में बैठकर नेत्रों को बंद कर अपने इष्ट के ध्यान अमृत महामहोदधि में हमेशा निमग्न रहा करते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तो डमरू बजाएंगे, जहाँ डमरू पहुंच जाएंगे। जैसे हम अपने गुरुदेव भगवान गर्मियों में तलघर में गुफा मिथिला कुंज में आपने देखा होगा, वहाँ घंटी रख दिया, घंटी यूँ बजाते, बाहर में राधे राधे होता है। वो क्या करते हैं? बटन स्विच, एक ऊपर दक्षिण में कमरा था, उसमें गुफा के ऊपर 1-2 मंजिला, 4 महीना वहाँ, 4 महीना 4 महीने इस प्रकार सब की व्यवस्था थी। जब जरूरत पड़ती ऐसे करते थे तो राधे राधे करने लगती, घंटी पहुँच जाते हम। इसी प्रकार से भगवान शिव मंगलमय अपने जुगल किशोर श्यामा श्याम राधा कृष्ण के अलौकिक नामामृत में नामामृत का पान करते थे। जब पान करते करते नामामृत का अब लीलामृत को उनका मन चला, फिर क्या कहना, मस्ती लेते थे। उनके भगवान शिव के ध्यान में आज श्री धाम वृंदावन की रास लीला, अलौकिक रास लीला का भगवान सर्वेश्वर करने का विचार किया। तो श्रीमान भगवान आशुतोष शंकर जी ने सोचा हमको भी जाना चाहिए।
डमरू बजाई, भक्त से सभी भक्तों उनके जो थे सब उनसे आगे पहुंचे घंटाकरण। दंडवत प्रणपात के बाद घंटाकरण उदास थे। भगवान आज तो शंकर जी ने कहा भक्तराज घंटाकरण उदास क्यों हो? भगवान शंका के समुद्र में गोताकार हैं, तुमको शंका? हाँ भगवान, हमने सोचा समझा सुना था आपसे बढ़कर कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। बड़ों का ध्यान किया जाता है, बड़ों का नाम जाप किया जाता है, बड़ों की लीला का रसास्वादन किया जाता है, तो आपसे सबसे बड़े आप हैं। हमने सुना अभी कुछ देर पहले आप अपने इष्ट के ध्यान में मस्त रहा करते हैं, तो आपके भी कोई इष्ट हैं क्या? घंटाकरण जी। भगवान आज तो मुस्कुराने लगे। देखो भाई, अनंत ब्रह्मांड के जितने अवतार हुए हैं सभी अवतारों के अवतारी हैं, वे समस्त शेषों के शेषी हैं, समस्त व्यूहों के व्यूही हैं, समस्त अंशों के अंशी हैं। कौन? राधा प्रेकांत, ब्रज पुरंदर नंदन श्री घनश्याम कृष्ण। आज और पूछना पूछो, हम जल्दी जाएंगे। भगवान आपको इष्ट तो आप क्या करेंगे? और महाराज होने वाला है, हमको ले चलिए, भजन करो, भजन नाम लो तो उत्कार मिला, नहीं था संभव नहीं है। उनकी शंका का समाधान कर का भजन करो, भजन करने दीजिए। करने का तात्पर्य नाम निष्ठता जब आ जाती है सब कुछ पीछे हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप अपने घरों से यहाँ आए, अपने गांव से यहाँ आए, तो जितनी दूर आपके गांव से आपके घर से प्रत्येक वृंदावन का श्री राधा माधव का मंदिर मिला, तो यहाँ से आपका गांव आपका घर कितनी दूर हो गई, कितनी दूर हो गया? तो जितनी दूर वहाँ से आया था उतनी दूर अब यहाँ से आपका घर हो गया। आपने किसी को छोड़ने का प्रयास नहीं किया, आपने उद्देश्य बनाया था कि हमको प्रत्येक वृंदावन जा करके कथामृत का यथा समय स्वाद करना है, प्राप्त करना है। अपने आप सब जैसे मैं अभी अपने निवास स्थान से चला, घर छूट गया, बरंडा छूट गया, आंगन छूट गया, चौखट के पास वो चौखट भी छूट गई, और यहाँ का राधे राधे कर रहा हूँ। आपने जब मांगलिक संकल्प लिया है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। संकल्प में दृढ़ता चाहिए, संकल्प में चंचलता रहेगी। संकल्प में तब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा देवियों, श्रोताओं। इसीलिए हम आपको चाहे जो कुछ करते हैं छोड़ो मत। हिंदू संस्कृति किसी को छोड़ने की सीख नहीं देती। क्या कहती है? जिस अवस्था में हो, जिस पद पर हो, पोस्ट पर हो, जाति में हो, बिरादरी में हो, ईश्वर के द्वारा तुमको जो कार्य मिला है, काम मिला है, छोड़ना पलायनवाद होता है। करते रहो और भगवान के नाम को अपने गले का हार बनाते रहो। आपकी जीवा से हमेशा राधे राधे बताते हैं। मैं बता रहा था, जिस मानव ने जीवा प्राप्त करके सर्व कीर्तनीय भगवान सर्वेश्वर के मंगलमय नाम का कीर्तन नहीं किया तो उसको क्या कहते हैं? मूर्ख, दुर्मति, दुर्भागा। मैं नहीं कहता, उन दिनों में त्रिलोकी में सबसे विशिष्ट विद्वान गर्गाचार्य महाराज कहते हैं,
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री मन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणारविंद में विनम्र सत्सह कोटिशः अनंत सह दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, हम और आप राधे बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिस भागवतामृत को प्राप्त करने के समस्त देवता तरसते हैं। बताते हैं भगवान वेदव्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी के मुखारविंद, सुखदेव जी के शिष्य सूत जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम दुर्लभा यदा भागवतम भाग्यम भवेद भूरि यदा भाग्यम भवेद भूरि तदा भागवतम लभेत। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सतसह नमस्कार धन्यवाद बलिहारी है। यह भागवतामृत सुराना में भी दुर्लभा, देव समुदाय के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हम और आप में से अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, तभी श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो पाता है। अतः अपने मन को स्वच्छ रखते हुए
आगे बढ़ते हैं हम। कल का प्रसंग आप लोगों ने सुना। भगवान रामकृष्ण से भी बढ़ चढ़कर अनंत गुना ज़्यादा महिमा मंडित उनके श्री नाम भगवान हैं। इसलिए आया है सामंतास त्वखिला धर्मा तत्र नाम हरेश्वराट। अनंत ब्रह्मांड में अनंत प्रकार के धर्म हैं। समस्त धर्म लोकसभा के एमपी के समान, सांसद के समान हैं। तत्र नाम उन सांसदों के बीच में धर्म। यहाँ सांसद कौन है? धर्म। अनंत धर्म है राधे श्याम जी। किसको करूं, किसको छोड़ूं, किसको करने से क्या होगा इत्यादि बहुत बड़ी मीमांसाएं हैं। उन समस्त धर्मों के मध्य में, समस्त धर्म रूपी सांसद के मध्य में भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम सम्राट के समान है, बादशाह के समान। जो बादशाह की शरण ले लेता है, जिसके ऊपर बादशाह खुश हो जाता है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति खुश होता है, उसका उसके रोम को टेढ़ा करने की क्षमता किसी काल में भी नहीं है। अरे राधे श्याम राधे। इसलिए सर्वधर्म वरिष्ठ है। नामाश्रय जीव को तत्काल ले लेना चाहिए। लेकिन हम दुर्भाग्य खूब सुनते हैं, खूब कहते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, फिर भी जैसे निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा अनुराग भक्ति होनी चाहिए नाम के प्रति, अत्यंत दुर्लभ मालूम पड़ता है। उन्हीं की जब कृपा होगी, कृपा वैसे हो जाएगी। हम और आप उसमें देखिए, संध्या बंधन बिना किए नहीं रहना चाहिए ब्राह्मणों को। भगवती श्रुति कहती आ रहा है संध्या उपासित। लेकिन हम बीमार हैं, स्नान नहीं कर सकते हैं, तो क्या संध्या बंधन हो सकता है? देवार्चन हो सकता है? संभव। यहाँ इसीलिए सम्राट हैं, इसीलिए राष्ट्रपति हैं भगवान का नाम। खाते पीते सोते बैठते भ्रमण करते, ऊपर नीचे जाते, हवाई जहाज पर जाओ, चाहे मोटर गाड़ी से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे पापा पिया जाओ, सदिखन ले सकते, चिराते सदा ले सकते हैं। हम अपनी बात सुनाते हैं। एक बार बम्बई से पटना आ रहा था और हमारे साथ में कई जने थे। अपनी आदत थी, वो आदत छूट गई। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। जिसके उद्देश्य से हमने माला झोली छोड़ी, वह उद्देश्य मेरा पूरा हो। मेरे हाथ माला झोली 1 2 3 बस, ही तो एयर बस है, एयर बस ही तो है वजह। 1 2 3 1 2 3 हम यहाँ खड़े हैं। ये सज्जन उठे, बड़ा सकरा हिसाब किताब होता है। भगवान बचा व्यवहार 5-7 बार जाना जाना पड़ा। सबसे बढ़िया अपनी गाड़ी, सबसे बढ़िया रेल, शाही यात्रा है रेल। राधे श्याम राधे। अब वो सज्जन उठेंगे तब ना। उनको जरा आँख, इतनी देर आँख लगी हुई थी, मैं खड़ा था। मेरे पीछे 2 जन और थे अपने साथी। तो उसमें व्यवस्था औरत करती, व्यवस्था हम जब आए तब औरत ही व्यवस्था करती थी। उस महिला मौसी ने आकर उनसे कहा, भगवान आप जरा उठिए, अंदर कैसे जाएंगे? देखा माला झोली, पहले तो नमस्कार किया, बहुत चक्का हो गया। माला झोली देखते ही राज राज हो गया। देख, माला झोली आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली है।
एक हमारे आचार्य जो निम्बार संप्रदाय में श्री परशुराम देवाचार्य, राधे राधे राधे, उनकी संप्रदाय निष्ठ, नाम निष्ठ, इष्ट निष्ठा को देखकर सलेम शाह मुसलमान था, उनको 6000 बीघा जमीन दे दिया। और सलेमाबाद हम कई बार मैं वहाँ गया, निम्बार संप्रदाय के 12 जगतगुरु निम्बार का आचार्य हैं, वो सब में प्रधान माने जाते हैं। ठाकुर जी की बात की तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने एक ग्रंथ बनाया, ग्रंथ लिखा, उसका नाम है परशुराम सागर। 60,000 लगभग उसमें दोहा हैं। हमारे भाग में उस ग्रंथ को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, अब देखेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ सकते नहीं हैं। हमको जो याद है जो कर रहे हैं, आँख मेरी काम नहीं करती रुग्णावस्था के कारण। तो माला जो की बात सुना था, एक बार क्या हुआ, एक आप जैसे सज्जन थे, खूब नाम जाप रहे थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बहुत दिन हो गए, नाम के प्रति वैराग हो गया, लीलाधार की लीला देखी। तो क्या क्या उन्होंने माला झोली रख दी, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हो गए, बैठा है। माला झोली से आवाज आती, माला तो नहीं जपते हैं, उसे आवाज आई, उस साधक के मन की बदमाशी है। अरे बदमाश नहीं, आपने निरंकुश छोड़ दिया है। मन है घोड़ा, घोड़ा को लगाम दीजिए और लगाम के अनुसार उसको अपने बस में रखिए। यदि लगाम नहीं देंगे तो आपको उठाकर पटक देगा, नियम है। तो आपके हमारे मन रूपी घोड़ा जो है, उसके लिए लगाम चाहिए। किसकी लगाम? विचार की लगाम। अरे मानव शरीर मिला है, समस्त धर्मों के सम्राट नामाश्रय लेने के लिए। ये मेरा मन बदमाशी करने जा रहा है, तुरंत लगाम लगाई। मन बड़ा अच्छा है, समझदार है, होशियार है, आपका शुभ चिंतक है, लेकिन आपने उसको बिना लगाम को छोड़ दिया तो बदमाशी करेगा ही। अब से माला झोली से आवाज निकली, माला मनते लड़ पड़ी, माला मनते लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोय। हमने जपा, बहुत दिन जपा, कुछ नहीं मिला। अरे भाई सुनो, समझाती झोली भगवती समझा रही हैं, देखो भैया ऐसा मत करो। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें।
ताली बजाओ। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, जय हो। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री राधे। मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, जय हो। यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, जय हो। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री राधे। श्री राधे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू करे दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर 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 दे।
तेरे रंग ऊपर जय हो। तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना तेरे रंग आओ मोरे अंगना आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना मैंने बांध दिया जय हो। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना